अब की बार गहलोत सरकार आए, लेकिन सभी महिलाओं को लड्डू जी के सारे मोबाइल बिक जाए। मुझे तो लग रहा है 55% बीजेपी आएगी। पर 55% बीजेपी मतलब आनी चाहिए या फिर आएगी ही? आएगी, उस पे मुद्दे हैं, तो मुद्दों के कारण आएगी। 25 लाख का बीमा मिल रहा है और क्या फ्री इलाज हो रहा है गरीब आदमियों का, खाना मिल रहा है 8 रुपए में। ये बीजेपी में थोड़ी हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल। तो बुलडोजर बाबा, हाँ बुलडोजर बाबा, राजस्थान में भी बिल्कुल। मन बना लिया अब की बार। क्या लड्डू जैन महुआ, लड्डू जैन, लड्डू जैन महुआ। लड्डू जैन। हाँ भाई साहब क्या लग रहा है अब की बार किसको लड्डू खिला रहे हैं? लड्डू देखो क्या है, लड्डू तो हम खिला देंगे, पर क्या है कि समस्या दूसरी आ रही है। अभी दूसरी समस्या ये आ रही है कि अभी बीजेपी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है और हमारे ओम प्रकाश जी का टिकट फाइनल हो चुका है कांग्रेस से। अब जो पाइपलाइन में है ना, अब पाइपलाइन में जो बीजेपी से है वो है, एक तो विजय शंकर भोर्रा, एक राजेंद्र प्रधान जी, एक अपने रामनिवास जी गोयल जी, और सीएम कौन बनना चाहिए भाई साहब? राजस्थान का अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। कह रहे जैन साहब लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये भी इसमें इनका फायदा है। इनका क्या है ना, मोबाइलों का काम है। अच्छा, इन्होंने कांटेक्ट लिया है तो गहलोत का फायदा हुआ है। तो अब ये बताइए, मोबाइल बांटने में नुकसान कितना हुआ है? आज 18 साल की लड़कियां मोबाइल लेके घूमेंगी, जहाँ पे बहन बेटियों को अपन है ना शिष्टाचार रखते हैं, उनके हाथ में फोन थमा दिया। एक तरीके से उनको खरीदा है ना, वोट खरीदा है ना। तो क्या जैन साहब मोबाइल के चक्कर में सरकार बदल देंगे? नहीं। देखो क्या है, ये मेरी दुकान है सामने, मोबाइल लड्डू मोबाइल की पौनी दुकान है। तो बात ये नहीं है कि मैं मोबाइल करके मैं सरकार बदल दूं, बट मेरा कहना ये है, सत्ता हो चाहे कोई भी चीज हो, चाहे राजनीति हो चाहे कोई व्यापारी हो, हमेशा अच्छे पक्ष में रहना चाहिए, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। अच्छा, इसमें भी तो दो गुट हो रहे हैं, एक गहलोत और एक सचिन पायलट, कौन बढ़िया उनमें से? देखो, मैं सचिन पायलट का तो मैं नहीं देखा हूँ, ना मिला हूँ, ना जो ना, पर गहलोत जी हैं, उनकी रणनीति बहुत अच्छी है और वो जादूगर हैं। मोबाइलों के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, वो बहुत बढ़िया जादूगर हैं, वो जादूगर हैं। तो राजस्थान सरकार को मैं प्रेफर करूंगा कि वो राजस्थान सरकार में तो गहलोत जादूगर हैं क्या? बिल्कुल जादूगर तो है, जादूगर से देखो वो रीढ़ की भर्तियां खा गए, पेपर गायब कर दिए रीढ़ में। जादूगर तो है वो, जादूगर ने भर्तियां खा गए। मैं ना क्या नाम है, मैं मेडिकल बीजेपी से तो पहले नहीं हुए पेपर लीक, पहले भी सरकार में पेपर लीक हुए कोई, अब सुनो, अरे क्यों नहीं हुए? सब खूब हुए भैया, पहले सरकार में पेपर लीक हुए, जो सरकार ने ये काम किया ना यहाँ पे। पेपर लीक की कहानी अलग है, हमें पेपर लीक से मैटर नहीं है हमारा कोई लेना। योजनाएं बढ़िया लग रही है। मेरी बात सुनो, योजनाएं गहलोत सरकार की बहुत अच्छी हैं और जितनी भी योजना निकाली हैं गहलोत सरकार ने बहुत अच्छी योजना निकाली है। क्या योजनाएं निकाली? देखो, जैसे कि सबसे बड़ा तो लेडीज के लिए उन्होंने फोन बांटे, इसके अलावा जो पेंशन जो चली है, जैसे कि एक वृद्ध की है, रोड में बस सारा किराया फ्री, जो वृद्ध की पेंशन चलाई है, या फिर अपने एक प्लीज रोड में 30% आरक्षण दिया है महिलाओं को, वृद्ध को दिया है, रोडवेज में वो तो वसुंधरा भी महिलाओं को देती थी पहले। महिला ने तो वसुंधरा ने महिला को दिया है, लेकिन गहलोत ने जेंट्स को भी दिया है। अच्छा, दोनों को दिया है? दोनों को दिया, नहीं दिया, यस या नो? तो अब ये चीजें बहुत मायने रखती है सर, क्योंकि बुजुर्ग बेचारा कमाएगा वहाँ से। तो भाई साहब गहलोत सरकार रही है, पर वही बात फ्री का मैटर, देखो, कमाओ खाओ। और फिर बात ये है ना, बुजुर्ग कौन है? हमारे माता पिता ही तो हैं, काम कमा रहे हैं ना, तो उनको जरूर हम क्यों भाई जो मैंने अब की बार गहलोत सरकार आए, लेकिन सभी महिलाओं को लड्डू जी के सारे मोबाइल बिक जाए। गहलोत सरकार मोबाइल जरूर बैठे। कांग्रेस ने अपने मुंह में कह दिया कि फ्री में मिलता रहेगा तो हम कांग्रेस के साथ हैं, हम देश की तरक्की के साथ नहीं, हमारा पेट भरना चाहिए, हमें उसमें मतलब है। भाई साहब आपका क्या नाम? सद्दाम कुरैशी। सद्दाम कुरैशी जी किसको चाहेंगे अब की बार सरकार में राजस्थान?
आप कैसे बता रहे हैं, वो बताएंगे अपने मन से। दिल की भावना, दिल की मीटर ले रखा है क्या दिल का? पूछ लो। हाँ, क्या नाम है आपका? राहुल अग्रवाल। राहुल अग्रवाल। जी। भाई साहब किसकी सरकार? मुझे तो लग रहा है 55% बीजेपी आएगी। पर 55% बीजेपी मतलब आ गई, आनी चाहिए या फिर आएगी ही? आएगी, उस पे मुद्दे हैं, तो मुद्दों के कारण आएगी वो। क्या क्या मुद्दे हैं बताइए। मुद्दे तो छोड़ो, एक ही एजेंडा है, उस पर कोई एजेंडा नहीं है, केवल झूठ बोलना। किसके पे? बीजेपी पे, कांग्रेस पे? बीजेपी पे झूठ बोलना, झूठ बोलती है फिर भी 55%। फिर भी 55%। अच्छा, तो आपको दूसरी सरकार चाहिए, मतलब वो नहीं चाहिए? सरकार तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, मतलब आएगी, आनी नहीं चाहिए, आपका कहना ये है? नहीं, क्लियर है, आएगी बीजेपी। तो जाएगा, खैर आनी चाहिए आपके हिसाब से या नहीं? आप सवाल नहीं समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? आपके हिसाब से आनी चाहिए, कुछ काम वाम किए हैं या नहीं, या फिर आएगी तो है ही? काम तो यूपी में बहुत अच्छा किया है बीजेपी ने। अच्छा, हाँ, तो यूपी की नहीं, मैं राजस्थान की पूछ रहा हूँ भाई साहब। तो वही तो कर रहा हूँ। जैन साहब एक मिनट, ये नहीं बता पाएंगे सर, मैं बताऊंगा। आप बताइए, आपका क्या भावना, क्या कहते हैं? मेरी तो योगी की भावना है साहब। योगी की भावना है, बिल्कुल। तो बुलडोजर बाबा। हाँ, बुलडोजर बाबा। राजस्थान में भी बिल्कुल। मन बना लिया आपकी बात? हाँ। आपका क्या नाम है? राकेश है सर, राकेश। राकेश जी, अब की बार किसकी सरकार राजस्थान में? सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए। कांग्रेस की आनी चाहिए। इधर आई थोड़ा सा। कांग्रेस में क्या काम आपको अच्छे लगे? 25 लाख का बीमा मिल रहा है और क्या फ्री इलाज हो रहा है गरीब आदमियों का, खाना मिल रहा है 8 रुपए में। ये बीजेपी में थोड़ी हो रहा है। अच्छा, लेकिन योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, वसुंधरा भी नहीं हो और गहलोत भी नहीं हो, अच्छा, दोनों मुख्यमंत्री नहीं हो। सरकार कांग्रेस की और योगी जैसा मुख्यमंत्री। योगी जैसा मुख्यमंत्री है। ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ, सच्ची कहानी बताता हूँ। अभी तक झूठी बता रहे हैं। नहीं, जो बात है बताऊंगा, जो सच्ची बात है। नहीं, अब आएगी बीजेपी। नो, जो सच्ची बात है वो बताऊंगा। वो बात ये है कि हमें चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट कांग्रेसी, गहलोत सरकार की हमको वो चाहिए सरकार राजस्थान के अंदर, और केंद्र में चाहिए बीजेपी। केंद्र में बीजेपी, केंद्र में राजस्थान में गहलोत। गहलोत। तो कह रहे हैं कि सचिन पायलट भी तो है उसमें। देखो, मैं सचिन पायलट को नहीं जानता, मैं नहीं जानते हैं, आप जानते हैं? पायलट अच्छे आदमी गहलोत को जानता हूँ। सीएम पायलट बनने चाहिए, गहलोत बनना चाहिए। पायलट बनने चाहिए भाई साहब। पायलट नहीं बनेगा, पायलट नहीं बनेगा। अच्छा, नहीं बनेंगे। वो पार्टी का निर्णय है, वो पार्टी लेगी, वो बड़े जो भी लीडर है वो करेंगे, पार्टी का निर्णय है वो। जनता की भी तो राय होती है ना, कौन पसंद कर रहा है जनता को? जनता की पार्टी ने तो पहले भी डिसाइड कर लिया था। हम लोगों से पूछ रहे, लोग कह रहे धोखा करा है उनके साथ में सचिन पायलट। अब क्या है साहब, ये बताइए, पिछली बार 50% सीटें सचिन पायलट की तरफ से आई थी, अब उनको दरकिनार कर दिया, बिल्कुल बैठ गए गद्दी पे। उनको बताया उनका भाई, उनका जो बेटा है वैभव गहलोत, वो उनको आगे लाना चाहते हैं। नहीं, कोई वोट नहीं है, वोट नहीं है, लेकिन वो उनको लाना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर सचिन पायलट आगे आया तो वैभव गहलोत को बैठा दिया जाएगा। वैभव गहलोत सामने है ही नहीं है। पायलट की वजह से ही सारी सीट आई थी पिछली बार, ये मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। पायलट की वजह से आई। जैन साहब, आप जान नहीं रहे हैं, अगर पायलट बन गए तो मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा? राजस्थान गवर्नमेंट ओनली फॉर कांग्रेस। ऐसा है, अब की बार जो वसुंधरा 25 में 25 सीट लाई थी ना एमपी की, अब के ला के बता देना, मैं मान जाऊंगा। 25 में 25 सीट ला के बता देना। नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आएंगी। आप मंडल अध्यक्ष बता रहे थे ना? हाँ, मैं मंडल भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं? मैं 7 पीढ़ी से हूँ। अच्छा, हाँ भाजपा के बिल्कुल, हैं? हाँ बिल्कुल भाजपा के मंडल अध्यक्ष। बिल्कुल, जो बोलूंगा जो सच बोलूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा जो काम किया। भाजपा हटा दे आपको? नहीं, अब हटा दे क्या है, सही काम के लिए क्या, सही काम के लिए कहने में कोई डर नहीं है, सही के लिए कहीं डरना नहीं चाहिए, इंसान को सच बोलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मोहित जी, किसकी सरकार चाह रहे हैं? युवा हैं, युवाओं के हिसाब से अगर देखें तो किसकी आनी चाहिए? कांग्रेस की। क्या काम आपको अच्छे लगे कांग्रेस? सारे काम बढ़िया हैं सब। एक दो काम बताइए। फोन बट रहे साहब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परीक्षित प्रदुमन है। परीक्षित जी, क्या लग रहा है आपकी बार राजस्थान का समीकरण क्या कह रहा है, किसकी सरकार? इस बार राजस्थान का समीकरण बिल्कुल कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का लग रहा है, क्योंकि गहलोत जी ने सरकारी जो कर्मचारी है उनकी पेंशन बहाल कर दी। इसी पार्टी से आप बता रहे थे अपार से? कांग्रेस से चेयरमैन है महुआ। कांग्रेस से चेयरमैन? हाँ, दादी है मेरी। तो आप तो अपनी बात करेंगे? नहीं, मेरी बात नहीं करेंगे, सबके हित की। भाई, वो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, महिलाओं के लिए सब बर्बरता हो रही है, कह रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे एक बताओ, वो गलत बात है, क्योंकि पेपर लीक होने से क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, ये गहलोत सरकार में पेपर लीक हुए हैं, वो गलत बात है, क्योंकि हम सब युवक हैं,
अब युवा के जो पैसा देगा उसका तो पास हो गया मामला, वो पढ़ा लिखा है नहीं है उसका तो मामला होगा बेकार। और जो डिग्री लेके जा रहे हैं मेहनत कर रहे हैं और मार्क्स बना रहे हैं उनको कोई लेना नहीं है। ये गलत बात है। ये गलत सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, ये गलत बात। कह रहे भाई साहब 70% बीजेपी आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही। पेपर लीक तो ऐसा प्रकरण है कि अभी एमपी में बीजेपी सरकार जब राज्य की वहाँ नहीं हो रही कि पेपर लीक, कहाँ नहीं होते, राज्य में हर राज्य में होते। लेकिन गहलोत की जो योजना है कांग्रेस, आप भी मानते हैं हुए हैं यहाँ पर पेपर लीक सारी जगह हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे, कहाँ नहीं हो रहे, कौन से राज्य में नहीं हो रहे? जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है वहाँ नहीं हो रहे क्या पेपर लीक? कौन है? मैं ये थोड़ा ही कह रहा हूँ बीजेपी वाले में नहीं हो रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस में भी हो रहे हैं। मैं आपको कांग्रेस आने का रीजन बता रहा हूँ। ये बीजेपी वाले ये क्या 500 रुपये सिलेंडर नहीं भरवाते क्या? सब भरवाते हैं ये। 2 महीने से तो मिल रहा है, पहले कहाँ मिल रहा है? आप मिल रहा है 25 लाख इलाज नहीं ले रहे ये लोग, बीमा नहीं ले रहे, हर चीज सब कुछ ले रहे। कांग्रेस की है ये, खाते कांग्रेस की है। कांग्रेस में भी आप तो नेता है, चेयरमैन है, आप तो अच्छे से जानते होंगे। कांग्रेस में भी 2 गुट हैं, एक सचिन पायलट गुट, एक गहलोत गुट। आप किसके साथ? बिल्कुल मैं गुजर हूँ, लेकिन मैं पार्टी के साथ हूँ फिलहाल तो। जहाँ कांग्रेस सचिन पायलट के साथ नहीं, पार्टी जिसको भी मौका देगी। सचिन पायलट तो हमारे आइकन है, समाज का। अच्छा, लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, लोग कह रहे थे कि पहले सचिन का फेस सामने रखे और उनको वोट डली और उनके हिसाब से लोगों ने वोट दिया और फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया और अपने मुख्यमंत्री बना। बिल्कुल, ये कहाँ तक गलत, थोड़ी बहुत बात गलत थी, लेकिन जो हाईकमान ने निर्णय किया उसमें हम और आप तो क्या करेंगे? हम तो वोटर है, हमारा काम वोट डालने का। धोखा नहीं हुआ है उनके साथ? बिल्कुल हुआ होगा धोखा, होगा नहीं हुआ है तो बताइए, और नहीं हुआ तो न बताइए। हुआ है, राजनीति मत करिए भाई। कौन को ठगा गया है? कौन से समाज को? गुजर समाज को। मेरा सुनो, ये हमारे बड़े भाई है, ये हमारे बड़े भाई है ना। मैं ब्राह्मण हूँ जाति से, लेकिन ये कह रहे हैं ना कि गुजरों के आइकॉन है, वो गुजरों के नहीं यूथ के आइकॉन है सचिन पायलट जी। और सचिन पायलट को धोखा देके उन्होंने सिर्फ गुजर समाज को नहीं, सारे यूथ को धोखा दिया है। और अब की बार मौका मिलना चाहिए। अगर कांग्रेस सरकार को मौका मिलता है तो सचिन गहलोत को मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो जादूगर के वहीं जाके बैठ जाए। अब क्या सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे थे धोखा हुआ है, क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम हितेश है सर। हितेश जी, आपको कहाँ धोखा लगा है? एक मिनट आपसे कर ली ना मैंने। कहाँ धोखा लगा है, क्यों लगा है? धोखा हुआ है, सचिन के नाम से वोट डाले गए थे लेकिन सचिन को सीएम नहीं बना गया और समाज के नाम पर पूरी तरह गुमराह किया गया है। समाज के नाम? हाँ। तो ये बताइए, गुजर समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर सचिन को अब की बार चेहरा ना रखा गया, भाई साहब आपके लिए भी है सवाल, तो कह रहे हैं कि अब की बार गुजर समाज बीजेपी की तरफ चला जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं। बहुत युवाओं का मन है, पायलट साहब के आइकन है पायलट साहब युवाओं के, लेकिन जो पार्टी से जुड़े नहीं है उन युवाओं के लिए। लेकिन पार्टी के जो युवा है ना, वो तो पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। और पायलट साहब के पास अभी काफी समय बचा हुआ है। अगली बार राजस्थान में गहलोत का अब 5 साल होने के बाद कैरियर खत्म हो जाएगा, उसके बाद पायलट साहब भी चेहरे होंगे। उनके बेटे हैं? नहीं, बेटे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। छाप पड़ रही है, बोल छाप पड़। लेकिन अगर मेरी बात सुनो साहब, वो जादूगर है। अगली बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल का खिलना तय है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, महुआ विधानसभा का कोई भाजपा का अगर प्रत्याशी यहाँ से जीते तो मैं 2 लाख की शर्त लगवाता हूँ। अभी नगद लगा लो, कोई भी लगा लो। 5 लाख रुपए की कमल खिलेगा। 5 लाख की मंगवाओ ना, नगद मंगवाओ। मैं कहता मैं ले रहा हूँ, कोई सबको चैलेंज है। 2 लाख की नगद यही शर्त लगाता हूँ भाई साहब। बिल्कुल पक्का। मंगवाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है? तेजी लाओ, बिल्कुल लाएंगे। लाओ, चलो तो करवाओ। बस और क्या? देखिए आपने आज के प्रोग्राम की खुशी नहीं देखी कि गहलोत और सचिन पायलट एक गले मिल रहे हैं और खुशीदार मिल रहे हैं। खुशीदार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? दिन पहले नकम्मा और निखारा बता रहे हैं, लेकिन आज वो एक मिल रहे हैं। क्योंकि मिल रहे हैं, कुछ गलत काम हुए, कुछ गलत बात हुई है। भाई साहब निकम्मा नकारा की बात कर रहे थे गहलोत सचिन पायलट। नहीं, नकारा निकम्मा की बात कर रहे थे। उस समय सारे समाज ने विरोध किया था गहलोत साहब का, लेकिन अब उनके जब ऊपर ही हाईकमान के गिले को एक हो गए तो हम तो कार्यकर्ता है यहाँ लेके, हम उनकी मजबूरी है। नहीं, मजबूरी नहीं है। जब हाईकमान एक हो गया तो हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। गहलोत साहब पूरी तरीके से। अरे भाई साहब 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, महिलाओं को मोबाइल दे रहे हैं। 2 महीने से हमें राजस्थान सरकार में गहलोत चाहिए, चाहे सचिन पायलट हो या चाहे गहलोत हो। हम आपको तो मोबाइल बेचने भाई साहब।
ऐसा है सर, मैं एक मिनट आपको ये बता देता हूँ, जब जब बीजेपी डरती है ना, जब जब ईडी को सामने करती है, अब ईडी पूरे राजस्थान के अंदर ईडी कर रखी है, हाँ दम तो लड़े ईडी को क्यों लाया है, ईडी लड़ा को लेकर आया अरे भाई साहब ईडी का साथ ले रहे हैं। ईडी को लेकर आया। ईडी केंद्रीय सरकार की जहाँ वो तो स्वतंत्र एजेंसी है। कौन से स्वतंत्र? जिसने घोटाला किया है तो ईडी तो आएगी। जब से कहा गया ये स्वतंत्र घोटाला किया तो ईडी तो आएगी। कह रहा घोटाला किया तो ईडी तो आए। बात करो ना, ऐसा जब से कहा गया था ये, जब से कहा गया था ये घोटाला, जब से सरकार थी, जब अभी भी आचार संहिता लगी उसके बाद में ये ईडी आई है, ये क्या है? जब से 5 साल से सो रही थी क्या ईडी? क्या सो रहे थे क्या ये बीजेपी वाले जो ईडी को आगे कर रहे हैं? इनकी दिल अगर आप बीजेपी वाले ईडी को आगे कर रहे हैं तो पहले वाले दबा के रखते होंगे। पहले वाले कोई नहीं दबा, पहले भी इनका राज था ना, बीजेपी थी ना पहले भी, अब भी बीजेपी है ऊपर, तो ये ऊपर से आती है ना ईडी। 2014 से तो आई है बीजेपी, पहले तो कांग्रेस ही थी। नहीं पहले नहीं आई ईडी, कांग्रेस ईडी नहीं बेचती है, कांग्रेस कभी ईडी नहीं बेचती है, ऐसा गंदा काम नहीं करती कांग्रेस, कभी नाम ही नहीं सुना ईडी का, छोटे से। इसीलिए इतने भ्रष्टाचार किए हैं, 2G 3G घोटाले इसी वजह से किए हैं। ऐसा है, मीडिया वाले भी बिके हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब जवाब नहीं, अब जवाब नहीं, आज ये जवाब नहीं तो बिके। आज